आप सभी को नमन। 1996 में मेरे बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे अपनी सब फैक्ट्री प्रॉपर्टी जो कुछ भी मेरे पास था, मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। एनआरआई कॉम्प्लेक्स ग्रेटर क्लास 4 में मैंने एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर बचे कुचे जो मेरे पास था पैसा, वो एक हमने फ्लोर किया। 2005 में मुझे एक हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। ईसीजी की गई और एंजियोग्राफी के लिए बुलाया गया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। उनको मैं क्या बताऊं, अगर एंजियोग्राफी में कुछ निकल आया तो इस बॉडी को डिस्चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। 2005 में जुलाई में आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक झटका और पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ा। और डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी स्टेज है उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट, रोज एक ट्रीटमेंट की एक गोली, जिसका आर्मी डेक्स उसका नाम है, इम्पोर्टेड थी, 210 रुपए की गोली आती थी, 5 साल लगातार इनको लेनी पड़ेगी और इनका जीवन सिर्फ 6 साल का बाकी है। आंटी खुद मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी। मैंने उनको नहीं बताया कि उनका जीवन सिर्फ 6 साल का है। प्यारी साथ संगत, 2008 में फिर अटैक हुआ। बतरा हॉस्पिटल दाखिल करा गया, ईसीजी की, फिर वही एंजियोग्राफी होगी। मैंने मना कर दिया। आंटी के सिम्टम्स बैक टू वर्स्ट होने शुरू हो गए और मैं समझ गया कि अब 6 साल इनके पूरे हो चुके हैं, आज आंटी को सब कुछ बता दिया जाए। मैं और आंटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट थे। उन दिनों मेरे स्पाइनल कॉर्ड में एक गैप आ गया था, उसकी वजह से बहुत पेनफुल था और बाएं पांव की हड्डी उभर आई थी और चलना बड़ा मुश्किल था। हम शाम को एक दिन चाय पे बैठे थे, 17 जुलाई, प्यारी साथ संगत। मैंने कहा आज आंटी को सब कुछ बता दो कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। तो मैं सभी, अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैंने तुमको बताया नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 6 साल का था जब पूरा हो चुका है। प्यारी साथ संगत, उनका इतना कहना था और हंसकर मुस्कुरा कर कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पहले जाती हूँ या आप पहले जाते हैं? मैं क्रॉनिक डायबिटिक था, मेरे ऑर्गन सारे डैमेज हो चुके थे। उन दिनों डॉक्टर मौजूमदार को, जो पाँव की हड्डी थी, उन्होंने, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, हम ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, आपको उसको वैक्स थेरेपी होती है, तो हीट करके वो मेल्ट करके उसको मेरे पाँव पे लगाते थे, तो बहुत पेनफुल होता था। प्यारी साधन, जब उन्होंने इतनी बात की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके लिए बहुत, जैसे मेरे अंदर घुटन सी शुरू हुई और कि मैं कुछ कर नहीं सकता इनको बचाने के लिए। मैंने आंखें बंद की और जैसे मैंने उस परमात्मा को, जिसने हम सभी को यहाँ बनाया है, उसको याद किया। मैं परमात्मा, अगर दुनिया में तू है, कोई आज ऐसा चमत्कार कर, हम दोनों को एक साथ उठा ले, ताकि रोज का मरना, हर मिनट का मरना खत्म हो, हम आज़ाद हो जाएं। मैं नहीं जानता, वो परमात्मा, ईश्वर, खुदा, वाहिगुरु या मेरा सतगुरु। उसी वक्त मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, यू आर लवली इनवाइटेड ऑन गुरुजी सत्संग ऑन 19 जुलाई, प्लीज कम एंड हैव द ब्लेसिंग्स। मेरा मकान नंबर 26 है, उसी कम्प्लेक्स में उनका मकान नंबर 29 था। लोअर, ऐसा ही फ्लोर था लोअर का। मैं लंगड़ाता लंगड़ाता चलते हुए वहां गया। जैसे ही मैं फ्लैट पर पहुंचा, नीचे लोअर ग्राउंड पे, देखा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, शब्द चल रहे हैं और सब लोग ऐसे आंख बंद करके झूम रहे हैं, पंजाबी में शब्द चल रहे हैं। देखा गुरुजी की गद्दी खाली पड़ी है। मैंने कहा गुरुजी तो आए नहीं अभी, तो मैं दरवाजे एंटर करते ही दीवार के साथ बैठ गया। मैंने कहा गुरुजी इधर से निकलेंगे, मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, उनके प्रवचन सुनूंगा, उनकी ब्लेसिंग लूंगा, शायद मेरा कल्याण हो जाए। शब्द चलते रहे, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई। उसके बाद एक अंकल ने सत्संग किया और लंगर प्रसाद सर्व हुआ। उसके बाद सब लोग अनुमति लेके जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी तो आए नहीं। मैंने भी लंगर प्रसाद लिया, उठा जैसे सब मैंने वहीं दूर से ही जहाँ बैठा था वहीं से मैंने नीचे सिर झुकाया और जिनके यहाँ सत्संग था, अब भुटानी अंकल तो कहते हैं। मैं कहा भुटानी साहब, आप जानते हैं मैं कैसे चल के आया हूँ यहाँ पर, 3 महीने हो गए मैं घर से निकला,
और आप मेरी समस्या भी जानते हैं कि मेरे पाँव की हड्डी हुई है, रीढ़ की, स्पाइनल कार्ड की जो मेरी हड्डी है उसमें गैप है, बहुत पेनफुल है। क्या गुरुजी बहुत दूर से आ रहे थे, किसी जाम में फंस गए थे जो आज पहुंच नहीं पाए यहाँ पर? आपको तो मैसेज आया हुआ कोई? वो हंस पड़े मेरी नादानी पर, मेरे भोलेपन पे हंस पड़े। कहने लगे, गिलानी अंकल, गुरु जी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, और जिस पर गुरु की कृपा करनी होती है कृपा भी हो जाती है। मेरे कुछ समझ नहीं आया ये कैसे पॉसिबल है। गुरु जी है नहीं, कृपा हो जाती है, कैसे पॉसिबल है? जैसे मेरे सब कुछ ऊपर से निकल गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत निराश हो गया। धीरे धीरे घर वापस आता हूँ। जैसे ही गेट खोलता हूँ, मेरे मैं दायां पाँव पहले अंदर रखता हूँ ताकि मेरे बाएं पाँव जिसकी हड्डी उभरी हुई थी उस पर जोर ना पड़े। मैं धीरे से बायां पाँव रखा नीचे, उसमें कोई दर्द नहीं था। जोर से दबाया, कोई दर्द नहीं था। जोर से पटका, कोई दर्द नहीं था। पैंट उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। प्यारी सासंग, जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा, हड्डी गायब, आज तक नहीं है वो। उसी वक्त मैंने फोन किया, मैं भुटानी साहब, आपने सच कहा था, मुझे नहीं पता ये गुरु की कृपा है क्या है, मगर मेरे पाँव की हड्डी गायब। यहाँ आते ही मैंने देखा और कोई दर्द नहीं था और हड्डी गायब हो गई। मगर वो मेरे स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम तो अभी भी है। कहते अंकल कोई बात नहीं, जब गुरु ने ये कृपा कर दिया तो वो भी कर देंगे। अगले दिन हमारे एक गुलाटी अंकल है यहाँ नेक्स्ट टू आवर हाउस, वो अपने पप के साथ सैर करते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। तो मैं पहली बार घर से बाहर निकला क्योंकि पाँव में दर्द नहीं था। दूर से कहते हैं गिलानी अंकल, गिलानी अंकल। वो जफ्फी पहन ली उन्होंने, आप पर तो गुरु की कृपा हो गई है, आप बड़े मंदिर जाओ। मैं कहा जी वो कहाँ है बड़े मंदिर, मत्था टेक के आओ वहां जाके। मैं कहा है, उन्होंने बताया कि वो बाटी माइज वहां से 8 किलोमीटर आगे। मैं आंटी और एक हमारे कॉम्प्लेक्स में रागनी आंटी हैं, बहुत फेमस सिंगर है, हम तीनों जाते हैं। मैं सत्संग को बहुत छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ कवर करनी है जो ज्ञान गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शीश किया है, वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे ही बड़े मंदिर के हम गेट है, वहां पर एक सिक्योरिटी के सेवादार होते हैं, वो आंटीज को अलग चेक करते हैं और जेंट्स को अलग चेक करते हैं। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी गेट क्रॉस करके पाँव अंदर रखा, सामने एक वाइट कलर की आंटी, दूध की तरह सफेद सफेद कपड़े पहने हुए, सब पर नहीं थे। मैं आज भी उस आंटी को परी आंटी कहता हूँ। वो हाथ जोड़ के बोलती हैं, अंकल आप पहली बार बड़े मंदिर आए हैं? मैं कहा जी आंटी, आइए मैं आपको परिक्रमा कराता हूँ। मैंने सोचा शायद मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था होगी, जो संगत पहली बार आती है उसको ऐसे परिक्रमा कराते हैं। उन्होंने बाहर हमें परिक्रमा कराई, समाधि बाहर खड़ी है, हम समाधि की पूरी परिक्रमा की हमने, शिव जी भगवान की जो बाहर हैं। जैसे ही वो सीढ़ियां आई, आंटी ने कहा, अंकल मेरे को गुरु जी का आदेश यहीं तक है, आपका वन ऑन वन कनेक्शन, आंटी जो आई है उनका कनेक्शन और आपके आंटी का कनेक्शन यहाँ से अब शुरू होता है। और ये कह के वो हाथ जोड़ के वहां से गायब हो गई, एकदम जैसे डिसअपीयर हो जाना। मैंने उस आंटी को तब से आज तक ना कभी बड़े मंदिर में देखा है, ना एम्पायर स्टेट में देखा है, ना कभी डुगरी में देखा है, ना कभी जलंधर मंदिर में देखा है। मैंने उनको कहीं नहीं देखा। जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा, यह गुरु जी की और कृपा थी। मैं छोटा करता हूँ सत्संग को, मगर यहाँ ये बताना जरूरी है कि मैं आज आपको बताऊंगा सरेंडर क्या होता है, सरेंडर कैसे किया जाता है, क्या चीजें हैं, उसका ये पार्ट है। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में एंटर मैंने किया, गुरु को माथा टेका, मेरी आंखों से पानी की बाढ़ निकलनी शुरू हो गई। मैंने रोना फूट फूट कर शुरू कर दिया और मुझे वो सारे कर्म याद आए जो जाने अनजाने में मैंने किए, अच्छे बुरे सब याद आए। मैंने कहा सदगुरु ये मेरे कर्म पड़े हैं, ये मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, जो सजा देनी है और वो दे दो, ये चरणों में जगह दे दो। सारी सत्संगत, एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ जोड़ के लंबी लाइन दिखाई। मैं नम आंखों से दरबार में बैठता हूँ, शब्द खत्म होते हैं, लंगर प्रसाद के लिए आदेश होता है। उन दिनों लंगर प्रसाद बेसमेंट में हुआ करता था। जैसे आप एग्जिट करते हैं तो उससे पहले बाएं हाथ पे गुरु जी का रूम है और लेफ्ट से सीढ़ियां नीचे जाती है बेसमेंट। प्यारी सत्संगत, आंटी को ये इस सत्संग पे जरा गौर रखिएगा, आंटी को 3 ऐसे लोगों के साथ लंगर प्रसाद मिला, जैसे किसी आंटी के कपड़ों से जैसे
स्मेल सी आ रही थी, जैसे कपड़े धुले ना हो। मेड का काम करती हूँ। एक उनके हस्बैंड अंकल थे और एक उनका बेटा, उनके साथ उनको मिला। और मुझे जो आंटी, सिंगर आंटी थी, उनके साथ हम दो लोगों को मिला, क्योंकि आगे एक पिलर था तो उसके आगे कोई जगह नहीं। ये मैसेज ये है कि गुरु जी के दरबार में चार आदमियों को जब एक थाली इसीलिए परोसी जाती है, कोई जरूरी नहीं है कोई भी उसके साथ गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हों वो जिस हिसाब से उन्होंने देनी होती है मिलती है। तो गुरु जी के दरबार में कोई छोटा है ना कोई बड़ा। ये एक मैसेज था बहुत बड़ा, जो मुझे बाद में समझ में आई। प्यारी साथ संगत, लंगर प्रचार खत्म हुआ, मैंने मत्थे से प्लेट लगाई और शरीर बहुत भारी था, तो अपने को लिफ्ट करने के लिए मैंने हाथ फर्श पे रखा ताकि मैं उठ पाऊँ। वो आंटी जब बहुत, उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया, मैंने कहा, और हाँ, तो वो वैसे बहुत पतली थी, मैं कहा आप इतनी पतली है कि आप मेरी वजह से आप ही गिर जाएंगी। इतने में उनकी उंगलियां मेरे से स्पर्श कर गई और मेरे को जैसे जोरदार एक झटके से, जैसे हार्ट बैलून होता है आप उसको छोड़ दो तो एकदम उड़ता है, वैसे ही मैं खड़ा हो गया। और वो स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम तब से आज तक नहीं है। जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, 17 अगस्त की बात है, मुझे फिर हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद आंटी ने सॉल्वेंट वगैरह दी, उससे कोई ज़्यादा आराम तो नहीं आया। पर इट वॉज रात के 2:30 बजे गुरु जी ने उठाया और मैंने देखा एक पिलर है और मैं 12 कदम पीछे खड़ा हूँ उस पिलर के, और वो मेरा उस पर एक पिलर पे एक दीपक जल रहा है और जो 12 कदम के पास में खड़ा हूँ, 12 कदम पे वो मेरी लाइफ जो है, जीवन 12 कदम का है और आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए पीछे खड़ी। मैं पहला कदम रखता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 7 कदम चलता हूँ और जैसे ही मैं 8वां आगे रखता हूँ, गुरु जी मेरे पीछे वाइट शोले में, यहाँ कढ़ाई की हुई चूल्हे में और तहमत पे नीचे से कढ़ाई की हुई। मैं कहा अब तो गुरु जी आ गए, क्या चिंता है, लेने के लिए खुद ही आ गए। जैसे ही 12 कदम पूरे होते हैं, दिया करता है, पप बुझता है और गुरु जी पुशेस में अलाइव। मॉर्निंग होती है तो मैं आंटी को बोलता हूँ, आंटी मेरी डेड बॉडी लेने आई थी रात को। और वो मेडिकल प्रोफेसर रिटायर थी, कहती आपने कोई सपना देखा होगा। वो नहीं मानती थी, मैं आपको बताऊंगा कब मानेंगे। वो अभी गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाई है, कृपा का नहीं पता है। मैंने गुरु जी को याद किया, मैं सतगुरु मेरे पर आपने अपनी शरण में जगह दी है, चरणों में इतनी कृपा की है, मुझे अनुमति दीजिए कि जितनी अब कृपा आपने आज तक किया है, जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की अभी, मैं अपने घर में एक सत्संग कराऊं और संगत को बुला के ये शेयर करूं। शुक्रिया। एंड इट डिसअपीयर्ड। आई रिमेम्बर 4 या 5 तारीख को, पहला संडे था मार्च का, मैं डुगरी गया। बापूजी स्वर्गीय स्वर्गीय पूज्य बापूजी के तब मैंने चरण स्पर्श किए, माता श्री सुजीत कौर के अनुमति लेके उनके स्वरूप को स्पर्श किया। क्या सतगुरु प्राइमरी स्कूल पढ़ते थे, वहां होके आया, वो तो तावला दिल्ली आया वापस। मैं सतगुरु आपको तो संभाल, हाँ मैंने पता है तू डुगरी को है, तो मेरे बारे सब तो भी ले आए। तो मतलब होता है कि मेरे बारे सब पता भी करा है, मैं कितने पढ़ता। अच्छा हम तारीख दियो सब, कही थी सत्संग की डेट दो, कहना जा 17 तारीख करा ले सत्संग। 17 मार्च को सत्संग होता है। उस सत्संग में जनरल कपूर, नारग अंकल, रघुवीर अंकल, जो गुरु जी के समय सब जुड़े हुए थे, उनके सत्संग हुए और मैंने भी वो सत्संग जो मेरे साथ कृपा की गुरु जी ने, सबको शेयर किया। मगर उस सत्संग के बाद 2 बातें बड़ी अजीब हुई जो मेरी समझ में तो बाद में आई सब कुछ। एक तो उन दिनों मैंने करीब 2005 नवंबर में हाई इनकम ग्रुप में रियल एस्टेट का काम शुरू किया, तो मेरा गुजारा परिवार का चल रहा था, ठीक चल रहा था। वो जीरो हो गया, बंद हो गया, बिल्कुल कमाना ही बंद हो गया। मेरे पार्टनर पारिक अंकल हैं, कमाल हो गई, ये काम ही बंद हो गया। सत्संग तो गुरु जी, अब हमें तो बाद में समझ में आई सब कुछ। दूसरा, उस वक्त कंप्यूटर साइंस जब हिंदुस्तान में आया था,
उस वक्त आईआईटी के प्रोफेसर आर के अरोड़ा, उनके यहाँ मैं एक इनविटेशन किसी की मैरिज का देने गया, और उनके घर बैठ के पता नहीं गुरुजी, ये भी बाद में समझ में आई कि वो सत्संग मैंने आपको सुनाया है वो उनको मैंने परिवार को बैठ के वहीं सुना दिया। वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ, जब मैंने खत्म किया सत्संग, देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों ये मैंने सत्संग सुनाया क्यों? मुझे क्या पता था गुरु ने मुझे माध्यम बना दिया, कोई कल्याण करना होगा इनका। मेरे जाने के बाद वो डाइनिंग टेबल बैठते थे, पहले दिन बैठे, वो गिलानी अंकल आए थे, बड़े मंदिर में ये होता है वो होता है, 4 आदमी को एक थाली मिलती है, इनकी डेड बॉडी का गुरु ने लाइव कर दिया। ये वो इस चीज को जब दूसरा दिन हुआ तब भी एक डिस्कशन हुआ टेबल पे, तीसरे दिन फिर यही हुआ। संत कुंज में रहते हैं वो, उन्होंने कहा क्यों ना चल के बड़ा मंदिर को, दूर तो है नहीं यहाँ से, तो प्रैक्टिकली देख के आते हैं क्या है सब कुछ। प्यारी साध संगत बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। जैसे ही गुरुजी की कुटिया पे पहुंचते हैं, उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, उसको 8 से 10 साल तक साइनस की प्रॉब्लम थी, ना उसको सुगंध आती थी ना उसको कोई दुर्गंध आती थी, कोई स्मेल नहीं आती थी। जैसे ही उसने मत्था टेका गुड़िया कुटिया के बाहर, वो जोर से चिल्ला कर कहता है, डैडी आई एम हैविंग ह्यूज फ्रेग्रेंस। कहता पागल हो गया, कोई दुनिया भर के इलाज करा लिए तेरे, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वो आयुर्वेदिक को क्या छोड़ा, तू कह रहा तुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, हमें क्यों नहीं आ रही? कहते हैं डैडी आ रही है। प्रोफेसर अरोड़ा ने वो जो शिवलिंग गुरु जी का ऊपर है, हाथ जोड़ का, सतगुरु अगर ये सच है या इसको फ्रेग्रेंस आ गई है, स्मेलिंग पावर ठीक हो गई है इसकी, तो इसका मतलब है यहाँ आकर ये ठीक हुआ है। अगर ये फ्रेग्रेंस आप हमें भी दें तो मैं आज से अपनी साइंस की डिग्रियां सब उठा के ताक पे रखूंगा और आपके साइंस को मैं एडमिट करूंगा। वो घर पहुंचते हैं, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, ह्यूज फ्रेग्रेंस कम्स टू ऑल ऑफ देम, एंड बेटा राजा जोर से चिल्ला के कहता है, दैट इज द सेम फ्रेग्रेंस व्हिच आई वाज गेटिंग इन बड़े मंदिर और गुरु कुटिया। उस दिन से आज तक वो पूरा परिवार गुरु जी की सेवा में, डुगरी, बड़े मंदिर, कनाडा, जहां जहां उनके बच्चे रहते हैं, सब जुड़े हुए हैं, बहुत सेवा करते हैं। सत्संग, मैं कहा सतगुरु मुझे नहीं पता, मेरा काम 0 हो गया है, कैसे गुजारा होगा? 1002 जलंधर का मंदिर रह गया, मुझे अनुमति दो मैं वहां आके आपकी गद्दी के दर्शन करूं। कोई जवाब नहीं। 28 नवंबर 2012 बुधवार का दिन, गुरुपुरब का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, और वहां सत्संग जो होता है और लंगर प्रचार, वो उस वक्त अब मुझे नहीं पता, तब की 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 में एक ही दिन, लास्ट गुरु पूर्णिमा वाले दिन वहां पर सत्संग होता है और लंगर प्रचार होता है। हम लोगों ने सत्संग सुना, दर्शन किए। वहां पर केयर टेकर है, तब होते थे सुदामा अंकल, उन्होंने गुरु जी के बारे में बड़ा कुछ समझाया, बताया अपने कई, जब उनकी सेवा में लगे रहते थे। पहली साधंगत, जैसे ही जब आप गए होंगे जलंधर बनते, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सामने मैंने देखा है गुरु जी का वही स्वरूप जो 29 फरवरी 2012 को गुरु जी मेरे साथ 5 कदम चले थे, उसी चोले में वो स्वरूप वहां लगा हुआ था। मैं बहुत हैरान था, इतने समय के बाद इस स्वरूप के दर्शन मुझे हो रहे हैं, क्या रहस्य था। बहुत उतावला था, दिल्ली वापस आया, याद किया गुरु जी ने मुझे बख्शीश की हुई है दर्शन करने की। मैं सतगुरु मुझे इस चोले का रहस्य समझाओ, जो आप 5 कदम चले थे और मुझे आपने जीवन दान दिया था। अब वो क्या कहते हैं आप सुनिए। सुन प्यारेया, विधि के विधान के अनुसार जो भी मनुष्य, जीव, प्राणी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु का समय, जगह और कारण निश्चित होकर आता है। तू भी 29 फरवरी 2012 को तेरी आत्मा जा चुकी थी। मेरे पास एक आत्मा मेरी शरण में थी, फीमेल आत्मा थी। मैंने उस आत्मा को तेरे 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करवाया था
दोस्त सेवाओं के लिए, वो मैं आपसे आगे बताऊंगा। आज तो तू मेरा पैर चढ़ने है, संगताओं के विच चरणदास के नाम तो जाना जाएगा, और जब भी मेरा कोई आदेश होगा, कुछ सत्संग करेगा, जो जो मेरा आदेश होगा वो संगतों के साथ शेयर करेगा। ये इनका आदेश था। प्यारे साथ संगत, गुरु जी कहते हैं आप मुझको अपने जीवन की 7 चीजें दे दो जो तुम्हारी कमाई है। प्यारे साथ संगत, ध्यान से सुनिए। अब वो 7 चीजें क्या है जो आपकी कमाई है? जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता है उसको कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ माँ की तरफ देखता है। इज अ प्योर डायमंड। आप सभी डायमंड थे, पहले हम सभी डायमंड थे, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्कूल में संगत मिली, घर में जब परवरिश हुई, घर में जो संगत मिली, जो देखा, जो हमारे ब्रेन में इनपुट जाते रहे, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद जॉब में आ गए, या बिजनेस किया। बिजनेस का क्या क्या होता है सबको पता है, मैंने भी किया, मुझे भी मालूम है। कुछ जो भी कर्म किए वो शरीर के साथ बढ़ते बढ़ते, अब वो जो आपका जो ये को विकार, ये विकार है, जो आपका डायमंड वाला पैदाइशी 5 तत्वों का शरीर था, वो धीरे धीरे उन परतों की वजह से, कर्मों की वजह से काला पड़ता आता है, और आपकी यात्रा इसी तरीके चलती रहती है। उसके लिए क्या होता है, कोई परिवार बता दे बहुत पैसा है तो बहुत और दुख है, औलाद नहीं है तो दुख है, लड़ाई है, झगड़े हैं, ईगोज हैं, कोर्ट केसेस हैं, बहुत कुछ है। इनका कारण प्यारी सत्संगत हम खुद हैं, हमारे कर्म हैं। अब गुरु जी कहते हैं ये 7 चीजें दे दो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं 7 तरीकों से तुम्हें वापस डायमंड बनाऊंगा, और 7 चीजें तुम्हारे को अंदर वापस डालूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त जैसे डायमंड है वैसे चलोगे, और आगे का रास्ता आप मुझे सेंटर करो, मैं सेंटर के बारे में भी बताता हूँ आपको। अब प्यारी साध संगत, वो 7 चीजें क्या है? आप जब बड़े मंदिर जाते हैं, पहले 6 सीढ़ियां हैं वहां, और जब आप छठी सीढ़ी को पार करके लाइन में ऊपर लगते हैं, दरबार में एंट्रेंस के वक्त एक कट है, दैट इज द 7th स्टेप। गुरु जी कहते हैं पहली सीढ़ी पर मुझे अपना अहंकार दे दो, जिसकी वजह से, अहंकार की वजह से आदमी गिरता है बहुत। दूसरी सीढ़ी पर मुझे अपना लालच दे दो, लालच तुमको और तरीके गलत होंगे। तीसरी सीढ़ी पर मुझे अपना क्रोध दे दो, क्रोध में हमेशा गलत डिसीजन होते हैं। चौथी सीढ़ी पर मुझे जेलसी दे दो, ईर्ष्या। कोई फल फूल रहा है, ईमानदारी से फल फूल रहा है, और आप ईर्ष्या करते हो, कैसे बढ़ गया ये। पांचवा, मुझे घृणा से नफरत मत करो किससे। छठा, निंदा, कभी किसकी निंदा नहीं करो, ये मुझे दे दो। 7वीं सीढ़ी पर जब आप पहुंचते हो, मान लीजिए आप मेरे एम्प्लॉयर हैं या बॉस हैं, और मैं आपका छोटा सा एम्प्लॉई हूँ, आप वहां खड़े हैं, मैं तो, गुरु जी कहते हैं सब एक बराबर है, हर एक को काम मिला हुआ है करने के लिए, किसी को कैसा, किसी को जैसे जैसे जिसकी परवरिश है, जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को छोटा मत। कोई अगर आपके सफाई कर्मचारी भी आता है कूड़ा उठाने के लिए, तो आप कहते हैं कौन आया जी? वो कूड़ा उठाने आया जी। कूड़ा तो आपने घर में इकट्ठा किया, वो तो सफाई कर्मचारी है। तो कहने का मतलब है गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ये 7 चीजें गुरु जी कहते हैं मुझे दे दो, मैं 7 तरीकों से तुमको वापस डायमंड बनाऊंगा, तुम्हारे ये विकार खत्म करूंगा। अब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो शब्द चलते होते हैं, मत्था टेकते हैं। पंजाबी के शब्द मुझे भी समझ नहीं आते, अभी भी कहीं नहीं आते। मुझे कहते हैं उसको अपने कानों में जाने दो, उसका जो ध्वनि है, और मेरे शब्द, उन शब्दों में ही सारे आप लोगों के सवालों के जवाब भी है। और साइंटिफिक तरीके से ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि जब वो ध्वनि की तरंगें आपकी रक्त धमनियों में प्रवेश करती हैं, उसमें कंपन पैदा होती है। उस कंपन से जो हमारे 5 तत्व के शरीर में आत्मा, जिसके ऊपर एक विकार पड़ चुके थे, उसको नीचे से गुरु जी क्लीन करना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 2, जल प्रसाद मिला। गुरु जी का ये जल प्रसाद ब्लेस किया हुआ है, अमृत है ये, इसको भाव से आप ले, आपके विकार गुरु जी और दूर करेंगे। तीसरा, चाय प्रसाद। चाय प्रसाद, इट्स ब्लेस्ड टी, इज नॉट ए ऑर्डिनरी टी। उसके बाद
मंत्र जाप हुआ। मंत्र जाप 7 बार क्यों होता है? आप ध्यान करिए 7 बार क्यों। गुरु जी का जा 10 संतानु मैं जन्मया थी 17 को। वार कितने होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 बार। रंग कितने होते हैं? 7 रंग। और हर रंग का बहुत बड़ा मतलब है, अगर उसको समझाने बैठे तो घंटों लग जाएंगे। स्वर कितने होते हैं? देखिए, गुरु जी के शब्द, म्यूजिक, गजलें जो भी बना है इन 7 स्वरों से बना है। सारे गमे पादा निसा, इसके भी बहुत मतलब है। ऋषि कितने होते हैं? सब। गुरु की सीढ़ियां कितनी है? 7। ये 7 चीजों का कॉम्बिनेशन जब ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी साथ आप अपनी नाभि से उच्चारण करते हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग विकार, जिन्होंने आपके पूरे इस जर्नी को, दुखों को, जो आप परेशानी झेल रहे हैं, उसको जोड़ के गुरु जी उसको उस तरीके उस स्टेप से दूर करते हैं। गुरु जी आप ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तिशाली हैं। आप इस हमारी बांह पकड़ लीजिए, तो हम पकड़ेंगे तो छूट सकती है, बांह पकड़ लीजिए और इस अंधेरे में से हमको निकालिए। तो गुरु जी कहते हैं मैं तो आया ही इसलिए हूँ। उसके बाद सत्संग, कैसे अब हम शेयर कर रहे हैं सबके साथ। सत्संग में जो कृपा दास के ऊपर की या संगत पे जिसके अपने अपने सत्संग होंगे, वो रिलेट करते हैं कई बार कई चीजें आपकी लाइफ के साथ, और उसमें आपका मोटिवेशन, आपका ट्रस्ट लेवल, गुरु जी कहते हैं वो एक तरीका है ये मेरे पास आने का। वो विकार भी दूर होते हैं और आप विकार दूर होने के और नजदीक आते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लंगर प्रसाद। अब प्यारी साध संगत, लंगर प्रसाद 5 चीजों से पैदा होता है। जमीन में पैदा हुआ, बीज दिया गया, जल मिला, सूर्य की रोशनी मिली, हवा मिली, आकाश, और 5 तरीकों से ही पकाया जाता है। ये आंटी को सबको पता होगा। और 5 तत्वों के शरीर में जाके, दिस इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट डोज ऑफ गुरु जी, क्लीनिंग योर ऑल द कर्मास विकार, एंड यू आर नाउ यू आर एज गुड एज व्हेन यू आर बोर्न। आप उसी डायमंड की तरह, आपके चेहरे पे रोशनी, तेज, सब कुछ बदल जाता है। अब गुरु जी कहते हैं ये मैंने क्लीन कर दिया, तो हम कहते हैं गुरु जी अब आगे का रास्ता बताओ कि अब हमें कैसे चलना है आगे। अब गुरु जी कहते हैं लो मैं तुम्हें 7 चीजें दे रहा हूँ। आपसे अहंकार लिया, आपको नम्रता दे दी, फलता हुआ पेड़ बना दिया। पेड़ कभी अपनी छाया नहीं लेता, धूप की रोशनी सेकता है। लोग पत्थर भी मारते हैं, फिर भी फल गिरते हैं और लोगों को फल देता है, छाया देता है। आपसे लालच ले लिया, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे दी। आपसे क्रोध लिया, आपको कूल पर्सन बना दिया। आपसे जेलसी ली, आपको प्रशंसा करने सिखा दी। भगवान इसको और दे, इसको और फले फूले। वो दुआएं, वो आप उसको ये दुआएं दोगे, वो दुआएं आपको भी किसी न किसी रूप में लगती हैं, मिलती हैं। आपसे निंदा ले ली और आपने किसी की बुराई करना छोड़ दिया, या आपस में चुगलखोरी, किसी की टॉप कमियों को डिस्कस करना वो छोड़ दिया। नफरत, घृणा, आप प्यार करेंगे सबसे। आप किसी को 7वां, कोई कहेंगे मैं आप तुमको वो फिर माइंड वो दे रहा हूं कि आपको सब एक बराबर लगेंगे। ये 7 चीजें थी प्यारी सत्संग, ये था ज्ञान का वो पार्ट। आप सरेंडर करिए मंडे वाले दिन बड़े मंदिर जाकर। पहली सीढ़ी पर जैसे बताया, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये 7 चीजें आप गुरु जी को दीजिए। गुरु जी आपको क्लीन करेंगे, गुरु जी आपको वापस डायमंड बनाएंगे, और गुरु जी वो 7 चीजें आपको आप में इनपुट देंगे, जिसकी वजह से आपकी बाकी जीवन की यात्रा जो रह गई है खुशियों से भरपूर, पीस ऑफ माइंड, घर में शांति शांति, आप यू आर टोटली चेंज पर्सन।